अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, एक नई सुबह एक नई सहरी के साथ एक दफ़ा फिर मैं आ चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। बस आज हम दो ही बंदे थे, बाकी बच्चों ने नहीं रखा था रोज़ा, तो बस हम दोनों ही बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे। असल में हुआ ये कि मैंने नान गरम कर लिए थे क्योंकि हलीम बनाई थी पिछली अफ्तारी में, तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। मेरे हस्बैंड नान भी खुले ले आए थे, तो हमने नान गरम किए। बच्चों ने तो साफ़ कह दिया था कि हमने नहीं खानी हलीम। बच्चों ने रात में भी नहीं खाई थी, बहरहाल आई बनाई तो मैंने खुली ही थी, पूरा पैकेट ही बनाया था आप लोगों ने जैसा कि पिछले व्लॉग में देख लिया था। तो नान गरम किए और साथ में हलीम गरम की। तो आज माइक्रो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने सिर्फ एक प्लेट ही निकाल कर गरम की थी, तो वो मुसलसल मतलब काफ़ी देर में गरम हुई थी। जब ये गरम हो गई तो मुझे ख्याल आया कि चम्मच से थोड़ी अच्छे तरीके से मिक्स की जाए। उसके बाद तो फिर हम दोनों ही आ गए सहरी के लिए, साथ साथ सहरी भी कर रहे थे। अच्छा, साथ साथ अब ये है कि ईद की भी आमद है, घर की सफाइयाँ भी होंगी और ईद की जो शॉपिंग, मतलब मैं 4 दिन घर पर नहीं थी, तो ये था कि बच्चों के कपड़े वगैरह तो मैं ईद से पहले ही सिलने देकर आ गई थी, लड़कों के और बेटी के और अपने भी। तो वो माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो अब साथ साथ मैं अपनी शॉपिंग भी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज के व्लॉग में शायद ना करूं, नेक्स्ट व्लॉग में करूं, लेकिन लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सफाइयाँ जो घर की चलेंगी वो भी साथ साथ दिखाती जाऊंगी वन बाय वन, क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ लाउंज के सोफ़े वगैरह गहराई से साफ़ किए थे और डाइनिंग वगैरह साफ़ किया था, तो वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वन बाय वन अब सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि दिन कम में फिर आखिर में बड़ी रातें आ जाएंगी, फिर इबादत डिस्टर्ब होगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बड़ी रातों से पहले पहले ही सफाइयाँ अच्छे तरीके से कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। तो बस अब ये हम दोनों ने सहरी की, बस नान ही गरम किए थे, इतना ही था और कुछ इतना नहीं बनाया था। तो ये ईरानी केक लाए थे मेरे हस्बैंड, ये हमने लॉकडाउन से पहले खाए थे, मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन इस दफ़ा मज़ा नहीं आया, वो बात नहीं आई। पहले बहुत अच्छे लगते थे, इस दफ़ा नहीं अच्छे लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। बस ये है कि हम साथ बातें कर रहे थे बहुत मज़े से और लगे हुए थे अपने सहरी में, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि हमें हलीम और नान नहीं खाने। तो बेटा तो वैसा भी मुझे बड़ा वाला बहुत तंग करता है खाने पीने में, लेकिन ये है कि फिर बेटी ने भी मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो। हाँ, छोटा बेटा मेरा रोज़ा रखता ज़रूर है, लेकिन वो ना जैसे ही दोपहर में उठता है ना वो इफ्तारी कर लेता है, यानी कि वो रोज़ा तोड़ देता है। मम्मा बस उसने कोई 4-5 रोज़े रखे हैं, उसने बाकी रोज़े बिल्कुल भी नहीं रखे। तो ये है कि बड़े बच्चे रखते हैं, तो जब भी मैंने आज नहीं उठाया। तो बस अब हम दोनों साथ में बातें कर रहे थे मज़े मज़े से और अपनी सहरी इंजॉय कर रहे थे। हमने भी 2 ही नान गरम किए थे, एक से दूसरी रोटी असल में खाई ही नहीं जाती, तो 2 ही नान गरम किए थे फटाफट से, और साथ में बड़ा कप चाय वाला था कि बस सुकून से दिन गुजर जाए। बहरहाल माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम वेदर बहुत अच्छा है, तो मतलब पता ही नहीं चलता, रोज़ा गुजर जाता है, इतना मसला होता ही नहीं है। तो जी जनाब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बस यही थी हमारी आज की सहरी। बस मैंने अपना पानी पिया, तो बस हल्का सा ही मैंने खाया था। बस आज कल वेदर ऐसा है, कुछ खाया नहीं जाता, तो ये दिन के टाइम पर जब मैंने अपने डाइनिंग और सोफ़े वगैरह क्लीन किए तो थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ये बिखरा हुआ था, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बहरहाल मैंने फुल गहराई से की थी सारी, मतलब प्लास्टिक वगैरह उतार कर की थी, तो बहुत अच्छे तरीके से की थी। गद्दियाँ वगैरह उतार के, सोफ़े की भी इसी तरह, डाइनिंग की भी निकल जाती हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो ये मैंने चुटकी में जाकर आपको दिखा दिया, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। अव्वल तो पहले भी साफ़ ही था, इतना गंदा नहीं था। बहरहाल सफाई जो होनी थी वो तो लाजमी है। तो ये प्रेशर कुकर मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। SK कुकवेयर से ऑनलाइन ही बुक करवाया था और घर पर आया है, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं थे। और मुझे जब मैंने इसे रिसीव किया ना, तो मैं क्या बताऊं, मैंने कहा बस इसकी इनबॉक्सिंग में अपनी ऑडियंस से लाजमी शेयर करूंगी। बहुत अच्छा है और ऑफ़र अभी भी लगी हुई है, तो ये मुझे 3300 का पड़ा है, 3300 का पड़ा है, 3300 का, और 11 लीटर है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बंद बहुत इजी हो रहा है। जैसे मेरा पुराना प्रेशर कुकर है वो भी ख़राब हो चुका है, माशाल्लाह मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, तो इतने सालों में तो मैं कहती हूँ उसे ख़राब होना बनता ही था। तो ये ना बहुत मतलब सॉफ्ट है,
बंद करना आसान है। तो ये इसकी क्वालिटी, इसकी मतलब सिल्वर बहुत अच्छी थी, हर चीज़ इसकी प्रॉपर अच्छी है। तो ये इतना इजी बंद होता है कि मैंने तो कहा बस इसी की तो मुझे तलाश थी। क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी, किसी के घर भी खाना बनाती थी, तो अपना प्रेशर कुकर मुझे बहुत परेशान करता था बंद होने में, और खुलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम करता था। माशाल्लाह लोगों के प्रेशर कुकर अच्छे होते तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑनलाइन, हालांकि बस मेरा था कि पता नहीं कैसा आएगा, बिल्कुल हल्का सा होगा, नहीं माशाल्लाह वेट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आया है और बहुत ईजी बंद होता है। बस मेरी यही खुशी थी कि बहुत ईजीली बंद होता है। तो बस ये प्रेशर कुकर मैंने माशाल्लाह से मंगवाया है और बहुत रीज़नेबल मिला है। क्योंकि बाहर में जहाँ पे भी देखती थी 5,000 7,000 से कम कहीं स्टोर्स वगैरह पे मुझे नज़र नहीं आता था। तो जी जनाब, अब प्रेशर कुकर शेयर कर दिया। तो ये हमारी इफ्तारी, तो बस वही हलीम गरम की थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था भाई हलीम है, बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए तो मैंने खुले पकोड़े बना दिए थे, ये इन्होंने तो खाने ही हैं। तो अपने लिए और शरबत खुला बनाया था आज, क्योंकि मुसलसल जग में बना रहे थे तो थोड़ा कम पड़ रहा था। तो अब ये है कि पतीले में बनाने लग गए हैं ताकि खुला खुला पूरा हो। तो ये बच्चों की अपनी, एक बच्चों का खैर रोज़ा नहीं था आज, मेरा और मेरे हस्बैंड का ही था। लेकिन अभी तक अजानें होने वाली थी और मेरे हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ रह गए। क्योंकि यही होता है असल में, अफ्तारी के टाइम में ना रोटों में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यहाँ अजानें हो चुकी थी और मैंने अपनी खजूर उठाकर मुंह में डाल ली थी कि भाई चलें रोज़ा अफ्तार करें। अब ये टेंशन थी, मैं दरवाजे की तरफ चली गई कि मेरे हस्बैंड नहीं आए, दरवाज़ा खोल दूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है या ट्रैफिक में होते हैं या नीचे लिफ्ट जो होती है वो 13 फ्लोर पे गई हुई होती है, उससे आने में इतना टाइम लगता है कि मेरे हस्बैंड क्या रोज़ा नीचे ही अफ्तार हो जाता है। और नीचे फिर वही बात है, रोज़ा तो नहीं खोल सकते, और जितनी देर वो मतलब 5 से 10 मिनट भी अगर लेट होते ना, उसमें ना मेरा तो बीपी घूमता ही रहता है कि पता नहीं रास्ते, आजकल हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, बंदा इतना परेशान होता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए, और ख़ुद ब खुद परेशानी होती। अब मैं आई, मैंने बोला नहीं आ जाएंगे, क्योंकि निकले थे जब वो लास्ट, जब मेरी उनसे बात हुई थी वो शॉप से घर के लिए निकल चुके थे, तो मेरी उनसे बात हुई थी। अब वो आए क्यों नहीं, अब मैं एक पकौड़ा खाऊंगी फिर मैं निकल जाती थी। मैं बार बार उन्हें ही देख रही थी कि क्यों नहीं आए, क्या मसला हो गया है। तो बस ये है कि परेशानी बनी हुई थी मेरे लिए, मुझे समझ ही नहीं आया। साथ में मैं रोज़ा भी खोल रही थी, साथ में बार बार मेरा दरवाजे की तरफ फिर था ध्यान था कि अभी तक क्यों नहीं है। क्योंकि अव्वल तो अजान से पहले आ जाते, लेकिन 2-3 रोज़ों में ऐसा हुआ है कि मतलब लिफ्ट के अंदर ही होते थे तो वो जल्दी आ जाते थे। लेकिन आज काफ़ी देर हो गई थी तो नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मेरा यही था कि कभी डोर पे जा रही थी, कभी विंडो की तरफ जा रही थी, कभी खिड़की पे खड़ी हो रही थी, कभी यहाँ, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से देखूं। अब मैं खिड़की की तरफ चली गई थी। बहरहाल परेशानी थी, बच्चे अपने खाने पीने में लगे हुए थे और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। तो बस अब मैं इंतज़ार में थी कि वो आ जाए। टेंशन थी, पढ़ पढ़ के भूख रही थी, अल्लाह मियाँ खैरियत से आ जाए, अल्लाह मियाँ खैरियत से आ जाए। बस अब इसी परेशानी में फिर आती थी, फिर मैं थोड़ा सा खाती थी, फिर मैं उन्हें टेंशन होने लग जाती थी। असल में परेशानी तो होती है, घर का सरबराह है वो नहीं आए हुए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अच्छा जना आ तो जाएंगे माशाल्लाह, वो भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। तो बस परेशानी बनी हुई थी मेरे लिए, नहीं आए। तो बच्चों का भी यही था कि पापा नहीं आए। छोटा बेटा तो मोबाइल में ही लगा हुआ था और मेरा सारा जहन जो था ना वो दरवाजे की तरफ था कि शायद अब दरवाज़ा खुले। आ गए मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा 5 मिनट पहले निकल जाया करें ना, इतनी परेशानी होती है। तो यहाँ मेरी और उनकी थोड़ी सी हो गई थी कि भाई इतनी परेशानी हो जाती, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं खाऊंगी ना, अफ्तार करूं कि आपको ढूंढूं। तो फिर आगे से वो बताने लगे कि असल में लिफ्ट जो थी वो 13 पे रुकी हुई थी और नीचे ही नहीं आ रही थी, वरना मैं प्रोजेक्ट के अंदर ही था, रास्ते में नहीं था। मैंने बोला नहीं, कम से कम आप 5 मिनट पहले निकले तो ये मसला ना हो। बहरहाल वो भी आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया। इसी के साथ दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।